साईं की बात। बच्चे, तुमसे ना शिव शंकर, तुम्हारे भोलेनाथ, तुम्हारे ईष्ट तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत बहुत प्रसन्न। और जिस नीयत के साथ, जिस मन के साथ, जिस इच्छा के साथ तुम शिव का व्रत रख रहे हो ना, महादेव का व्रत रख रहे हो ना, तो बस कृपा तो होने वाली है तुम पर, क्योंकि तुम बहुत मन से कर रहे हो। जो भी कर रहे हो ना, वो बहुत मन से कर रहे हो। और यही ना तुम्हारे महादेव को बहुत प्रसन्न करता है। और तुम्हारे महादेव बहुत प्रसन्न है तुमसे, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। तुम जिस तरीके से उनकी सेवा में लगे हुए हो ना, जुटे हुए हो ना, उनको तुमने पकड़ लिया है, बिल्कुल एकदम ऐसे पकड़ लिया है कि बस तुम्हारी वो इच्छा पूरी करेंगे ही करेंगे। तो तुम्हारा विश्वास हारेगा नहीं, तुम जीतोगे। सावन के अंत में, जो सावन के सोमवार का अंत होगा ना, तब देखना तुम्हारे व्रतों के साथ साथ तुम्हारी परेशानियां भी चली जाएंगी और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी। जो तुम्हारी मन्नत है ना, वो ज़रूर पूरी होगी, ये मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तुम अपने बाबा पर विश्वास करते हो ना, तो देखना होगा ज़रूर, जो तुम चाह रहे हो ज़रूर ज़रूर होगा। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में जो कबाड़ा है मेरे बच्चे, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, जिन्हें तुम इस्तेमाल तक नहीं करते हो ना, उन्हें घर से बाहर निकाल दो। क्योंकि उन्हें घर में रखने से ना घर में दरिद्रता आती है और घर में नेश्ती होती है मेरे बच्चे, घर में बरकत नहीं आती। इस चीज़ को तुम्हें समझना होगा। और कहीं हद तक ना तुम मेरी बातों पर ध्यान भी देते हो, चीज़ों को हटाने की कोशिश भी करते हो। लेकिन क्या है ना, तुम्हारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें चीज़ें रखने का बहुत शौक़ है, चाहे वो पुरानी हो या नई हो, उन्हें घर में रखने का बहुत शौक़ है। और तुम इन्हीं चीज़ों से बहुत परेशान हो कि कैसे वो चीज़ें हटाई जाएं। तुम चिंता मत करो, मैं उन लोगों का भी मन इस कदर बदल दूंगा ना कि वो चीज़ों को घर से बाहर निकाल दें जो तुम्हें परेशान कर रही हैं। जिन चीज़ों से तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा मिल रही है ना, उन चीज़ों को मैं बाहर निकलवाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो मेरी बात, ज़मीन जायदाद इन सब में मत पड़ो, तुम बिल्कुल भी मत पड़ो। अभी ये सही समय नहीं है मेरे बच्चे, अभी तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है। अगर अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे ना, तो तुम्हारे काम में बहुत नुकसान हो जाएगा। ये वक्त है तुम्हें अपने काम पे ध्यान देना है। और जब ज़मीन ज़ायदाद की बात आएगी, तो मैं खुद कहूँगा तुमसे कि आगे बढ़ो और करो चीज़ें। मैं तुम्हें खुद हिम्मत दूंगा, खुद ताकत दूंगा, खुद मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा और तुम्हें जिताऊँगा भी। बस थोड़ा वक्त दो अपने बाबा को और अपने आप को भी मेरे बच्चे। ये वक्त तुम्हें आगे बढ़ने का है, इस वक्त को यूँ ज़ायर मत जाने दो, बिल्कुल भी मत जाने दो, समझ गए? और सुनो, तुमने मुझसे कुछ पूछा था, है ना? और तुमने मेरे आगे फूल भी रखा था, वो फूल गिराकर मैंने तुम्हें जवाब दिया है मेरे बच्चे। अब उसी बात को सुनो और वही मेरी मर्ज़ी समझकर, वही मेरी स्वीकृति समझ के काम करो। वही मेरा जवाब है जो तुम चाह रहे थे, जो तुम सुनना चाह रहे थे, वो मैंने तुम्हें हाँ या ना में जवाब दे दिया है मेरे बच्चे। फूल गिराकर, और सुनो मेरी बात को, जिस काम के लिए तुम जाओगे ना, उस काम में तुम मेरा वो आशीर्वाद वाला फूल ज़रूर लेके जाना जो मैंने तुम्हें दिया है। वो फूल फूल नहीं, वो मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे, खूब सारा खुश रहो तुम। मेरा तो आशीर्वाद है तुम्हारे पास, बहुत सारा आशीर्वाद है, और मैं देता रहता हूँ और ढेर सारा दूंगा भी मेरे बच्चे। और सुनो, रात को तुम्हारे हाथ और पाँव में बहुत दर्द था ना, तुम रात भर तड़प रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, और फिर कुछ देर बाद तुम्हें नींद भी आई ना। तो वो पता है क्यों आई? क्योंकि तुमने मुझे पुकारा, तुमने अपने बाबा को पुकारा, और मैं आया था, तुम्हारे पास आया था। तुम्हारे सर पर मैंने हाथ फेरा था मेरे बच्चे, तुम्हारे पूरे शरीर पर मैंने हाथ फेरा था। जो धीरे धीरे जाकर तुम्हारा दर्द कम हुआ ना, वो इस कारण नहीं हुआ कि तुमने आराम किया, वो इस कारण हुआ कि मैं तुम्हारे पास आया था और तुम्हारे सर पर मैंने अपना हाथ रखा। मैंने वो सारे दुख, सारे दर्द अपने ऊपर ले लिए थे। पर तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तुम्हें तकलीफ़ में देख नहीं सकता मैं। जब तुम रोते हो ना, तड़पते हो, तो तुम्हारे साईं से रहा नहीं जाता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं रहा जाता।
और ये क्या देख रहा हूँ मेरे बच्चे, आजकल तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगा है मेरे ऊपर से। आजकल तुम कहीं और जाने की बातें करते हो, कहीं और जाने की तुम सोच रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हें अपने बाबा के ऊपर विश्वास नहीं क्या मेरे बच्चे? बिल्कुल विश्वास नहीं रहा क्या? हाँ, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? पर फिर भी तुमसे कह दूँ, तुम चाहे छोड़ना भी चाहो ना, तो मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूँगा और ना मैं तुम्हें छोड़ूँगा। और रही बात देने की, तो मुझे पता है तुम्हें कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, किस तरीके से देना है। तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि जो तुम चाह रहे हो ना, वो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए, और इस कारण तुम भटक रहे हो जगह जगह, और तुम जाने की कोशिश भी कर रहे हो, और जगहों पे जाने की कोशिश कर रहे हो, नई नई जगहों पर, जहाँ तुमने ज़िंदगी में कभी कदम भी नहीं रखा ना, तुम वहाँ तक जाने की सोच रहे हो। इस कदर तुम टूट गए हो, अंदर से बेबस हो गए हो, परेशान हो गए हो। सब समझता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा अपने बाबा के ऊपर से, अपने साईं के ऊपर से। ऐसा मत करो, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। विश्वास रखो, विश्वास रखो मेरे ऊपर। मैं दूंगा तुम्हें, ज़रूर ज़रूर दूंगा। बस तुम एक काम करो, तुम ना मेरे साईं व्रत रखना शुरू करो। तुम 9 गुरुवार साईं व्रत रखना, और 9वें गुरुवार पर देखना, वो जो तुम चाह रहे हो ना, वो हो जाएगा। तुम्हें कहीं भटकने की, कहीं जाने की, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल भी नहीं है। और सुनो, जो तुम्हारी अलमारी है ना, वो बहुत बिखरी हुई है मेरे बच्चे, व्यवस्थित नहीं है। तो चीज़ों को सही तरीके से सही जगह पे रखो। घर में अगर उथल पुथल रखोगे तो फिर चीज़ें सही कैसे होंगी? घर में नकारात्मक ऊर्जा तो आएगी ना। और वैसे भी मेरे बच्चे, नकारात्मक ऊर्जा तो बैठी रहती है तुम्हारे आसपास, कि तुम पर कब वो हावी हो जाए, और तुम हावी होने देते हो मेरे बच्चे। चीज़ों से तुम चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखते हो, और ऐसे लोगों के बीच में रहते हो जो लोग खुद परेशान हैं, जो लोग खुद नकारात्मक ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं। अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो फिर वैसे ही हो जाओगे ना। अपनी संगति में बदलाव करो, अपनी संगति अच्छी रखो, सकारात्मक लोगों के साथ में उठो बैठो, उनसे बातचीत करो, उनसे अपने विचारों को आदान प्रदान करो, अपनी बातें उनसे कहो। अगर तुम अपनी बातों को नकारात्मक लोगों से कहोगे तो वो क्या ही जवाब देंगे तुम्हें, जो खुद नकारात्मक है। तो बात को समझो और सुनो, तुम जो चाहते थे वो तुम्हारे पास पहुंच चुका है मेरे बच्चे। जो तुम खरीदना चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है, चाहे वो देर सवेर से ही सही, लेकिन मैंने तुम्हें दिया है मेरे बच्चे। तुम्हारा मन था ना, तो मैंने तुम्हें पहुंचाया, तुम्हें दिया है। अब एक काम करना, अब तुम ना उसकी पूजा करना और उस पर स्वास्तिक बनाना, और ना तुम वहाँ पर एक नारियल ज़रूर फोड़ना मेरे बच्चे। और उस नारियल का प्रसाद आधा तुम मेरे पास रखना और आधा तुम अपने पूरे परिवार में बांट देना। और जो तुम मेरे पास नारियल रखोगे ना, उसमें तुम मेरी लीला देखना मेरे बच्चे। उसमें मैं तुम्हें अपनी लीला दिखाऊंगा मेरे बच्चे। बहुत दिन हो गए ना, तुमने मेरी लीला नहीं देखी, तुमने अपने बाबा की लीला नहीं देखी। इस बार तुम्हें लीला दिखाऊंगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर दिखाऊंगा। और सुनो, तुम्हारे घर कोई आएगा मेरे बच्चे, जो एक वक्त का खाना मांगेगा तुमसे, उसे ज़रूर खिलाना। उसे भूखे पेट मत जाने देना, अपने द्वार से भूखे पेट मत जाने देना। क्या पता कि उस रूप में तुम्हारा साईं ही आ जाए। हाँ, तुम्हारा साईं भी तो आ सकता है ना, तुम्हारे बाबा भी आ सकते हैं ना। तो इंतज़ार करना, आज मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ तुम्हारे घर पर, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, या फिर कोई इंसान हो, या फिर कोई फ़कीर हो मेरे बच्चे, चाहे कोई वो तुम्हारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, या फिर कोई तुम्हारा मिलने वाला ही क्यों ना हो। मैं आऊँगा ज़रूर, और आके ना तुमसे स्पर्श होऊंगा। और जैसे ही तुमसे स्पर्श होऊंगा ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे बाबा ही हैं। तुम्हें समझ में आएगा, ज़रूर आएगा। इस बार तुम्हारी सारी शिकायतों को दूर करूँगा मैं। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।